Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, we were reading chapter number 4, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इस चैप्टर नंबर 4 में क्या हुआ था कि जो अनीता है उसको स्कूल में बोला गया था डिस्कवरी प्रोग्राम देखने को, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में। ठीक है, बट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो इस वजह से जो अनीता है वो काफ़ी एंग्री हो जाती है। तो उसके एंगर को देखते हुए उसके फादर उसको बोलते हैं कि तुम मुझसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे क्वेश्चन कर सकती हो, जिससे हमारा मीन्स कि मेरा और तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, सो टुडे on 26th of August we are going to read this chapter ahead। अनीता के जो फादर है उनने अभी तक अनीता को बताया कि जो डिफरेंट क्लाइमेट सिचुएशंस होती है उसमें कुछ एनिमल्स तो सर्वाइव कर लेते हैं, जो बिगर वंस होते हैं, बट जो यंग वंस होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है अपना सर्वाइवल करने में। ठीक है, तो अब जो अनीता है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करती है, बट वॉट अबाउट द बर्ड्स डैडी आस्क्ड अनीता, कि जो बर्ड्स, ठीक है एनिमल्स के बारे में आपने मुझे बता दिया, अब जो बर्ड्स है वो कैसे सर्वाइव अपना करते हैं। तो इस पे फादर क्या बताते हैं, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर लिटिल बर्ड्स टू विदस्टैंड मीन्स होता है स्ट्रेस, टॉलरेट करना, ओके, सहन करना, टू विदस्टैंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो। फ्रॉस्ट मीन्स होता है वेदर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, और जो लो टेम्परेचर का वेदर होता है उसे भी हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो जो फादर है वो रिप्लाई करते हैं कि जो लिटिल बर्ड्स होते हैं उनके लिए लो टेम्परेचर में और स्नो के टाइम पे जब बर्फ़ गिर रही है तो उस टाइम पे विद स्टैंड होना मीन्स कि उसको बियर करना, उसको सहन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली व्हेन द फूड इज़ हिडन और अदरवाइज नॉट अवेलेबल, स्पेशली जब फूड जो है वो फ्रॉस्ट स्नो से छिप गया हो, हाइड हो गया हो, या फिर अवेलेबल ही ना हो। इन इंडिया द विंटर्स आर नॉट सो हार्श, इंडिया में तो विंटर इतनी ज़्यादा हार्श नहीं है, इतनी कठिन नहीं है। दैट इज़ वाई मैनी बर्ड्स फ्रॉम द वेस्ट कम फ्लाइंग हियर टू अ वार्मर क्लाइमेट। और यही रीज़न है कि इंडिया में वेस्ट साइड से काफ़ी सारे बर्ड्स आते हैं फ्लाइंग करते हुए टू अ वार्मर क्लाइमेट, एक वार्म क्लाइमेट प्राप्त करने के लिए। एज सुन एज द विंटर अप्रोचेज इन द वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में विंटर आ जाती है तो क्या होता है, इंडिया में तो विंटर में सरवाइव करना इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, ओके। और यही रीज़न है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे ही वहाँ पे विंटर होने लगती है तो उस टाइम के वहाँ के जो बर्ड्स है वो इंडिया में फ्लाई करते हुए आ जाते हैं। दिस फ्लाइट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, दिस माइग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ माइग्रेशन। डू दे फ्लाई वेरी लार्ज डिस्टेंस डैडी, तो जो अनीता है वो पूछती है कि डैडी ये जो बर्ड्स आते हैं ये क्या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रॉस करते हुए आते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए आते हैं। तो उस पर फादर बोलते हैं, अ जापानीज स्नाइप माइग्रेट्स टू ऑस्ट्रेलिया विद अ नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑफ ओवर 3000 माइल्स, कि जापानीज स्नाइप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करते हैं। कहाँ से, जापान से वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं विद नॉन स्टॉप फ्लाइट, एक ऐसी उड़ान भरते हुए जिसमें वो बीच में कहीं नहीं रुकते। और वो उड़ान कितने माइल्स की होती है, 3000 माइल्स की। डियर स्टूडेंट्स, 1 माइल्स जो है वो इज इक्वल टू होता है अबाउट 1.6 किलोमीटर के, ओके, अबाउट बता रही हूँ मैं, ओके। तो 3000 माइल्स वो कवर करते हुए आते हैं। बर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका फ्लाई डाउन टू पैंटागोनिया इन साउथ अमेरिका एंड दैट टू ट्वाइस अ ईयर, और जो बर्ड्स होते हैं नॉर्थ अमेरिका के वो साउथ अमेरिका के पैंटागोनिया में
फ्लाई करते हुए आते हैं ट्वाइस अ ईयर, एक ईयर में 2 बार। ओके, मीन्स कि जो नॉर्थ अमेरिका के जो बर्ड्स है वो साउथ अमेरिका में कितने टाइम जाते हैं, ट्वाइस अ ईयर। दे कवर इन अ डायरेक्ट फ्लाइट, वो भी एक डायरेक्ट फ्लाइट करते हैं बिना रुके कहीं पे, अ डिस्टेंस ऑफ नो लेस देन 11,500 माइल्स, और वो इस टाइप से 11,500 माइल्स का डिस्टेंस कवर करते हैं, इससे कम नहीं होता है वो डिस्टेंस। अब अनीता का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आर देयर एनी एनिमल्स विच कैन सर्वाइव इनॉर्मस कोल्ड, कि फादर क्या कोई ऐसे एनिमल्स है जो इनॉर्मस कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर सके, उनको इतनी ज़्यादा ठंड में इधर से उधर माइग्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्या कोई ऐसे बर्ड्स हैं? ऐसा किसने पूछा? अनीता ने पूछा अपने फादर से। तो फादर का क्या रिप्लाई होगा? ऑफ कोर्स देयर आर मैनी क्रिएचर्स, काफ़ी सारे क्रिएचर्स है ऐसे तो, विच कैन स्टैंड इनॉर्मस कोल्ड एंड स्टिल सर्वाइव, जो बहुत ज़्यादा ठंड में भी जिंदा रह सकते हैं और आगे भी अपना सर्वाइवल जो है वो कर सकते हैं। अ फ्रॉग कैन रिमेन अलाइव इन अ टेम्परेचर ऑफ -28 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। इवन जो एक फ्रॉग होता है ना, वो तो -28 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उस टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकता है, इस टेम्परेचर तक भी वो जिंदा रह सकता है। और ये टेम्परेचर क्या है? बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट है ना। ये -28 डिग्री तो फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो है, उससे भी कम है, जिसमें कौन सरवाइव कर जाता है? फ्रॉग। मीन्स कि इस टेम्परेचर पे तो बर्फ भी बहुत ज़्यादा जम जाती है। नेक्स्ट इज, आगे क्या बोलते हैं फादर? कैटरपिलर्स फ्रोजन टू -42 सेंटीग्रेड, कि कैटरपिलर है जो -42 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होती है ना। हैव रिमेन्ड अलाइव फॉर मोर देन अ वीक, वो भी एक वीक से ज़्यादा इस टेम्परेचर में जिंदा रह सकती है, ये जो 28 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ओके, बैक्टीरिया एंड वायरसेस राइसेस द टेम्परेचर अप टू -193 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं वो -193 डिग्री सेंटीग्रेड तक में जिंदा रह सकते हैं। अब आप देख सकते हो -42 डिग्री, -28 डिग्री, -193 डिग्री, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा बिलो है ना। इनमें भी बहुत सारे एनिमल्स सर्वाइव कर जाते हैं। अब जो अनीता है उसका एक्सप्रेशन क्या रहता है? व्यू, मीन्स की थोड़ा सरप्राइज का एक्सप्रेशन रहता है। एज सी रेज्ड हर आईब्रोज इन वंडर, वो सरप्राइज होते हुए अपनी आईब्रो को ऊपर करती है। फादर कंटिन्यू, जो फादर है वो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी बात, वो बोलते हैं आगे, क्या बोलते हैं? क्रिएचर्स विथ फैटी लेयर्स अंडर द स्किन आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द कोल्ड, जो क्रिएचर्स हैं उनकी अगर स्किन पे फैटी लेयर होती है, अगर उनकी स्किन की लेयर बहुत मोटी होती है तो उन्हें कोल्ड से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। कंसीडर द पेंगुइन, चलो जो पेंगुइन है उसी को समझ लेते हैं, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिफरेंट लेयर्स इन देयर बॉडी प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड। इंसुलेशन मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन, एक टाइप का प्रोटेक्शन जो होता है उसे ही हम इंसुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो फादर है, डैडी है, वो बोल रहे हैं कि जो पेंगुइन होता है उसकी जो डिफरेंट लेयर्स होती है बॉडी में, वो उसको कोल्ड से बचाती है, उसको कोल्ड से प्रोटेक्शन देती है। देयर फेदर इन द आउटर लेयर ट्रैप एयर, उनके जो फेदर होते हैं बाहर वाली लेयर में, वही एयर को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, बॉडी तक वो जाने ही नहीं देते हैं। एंड अनदर लेयर ऑफ द वाटर प्रूफ फेदर कीप्स द कोल्ड वाटर अवे फ्रॉम द स्किन, और जो दूसरी लेयर होती है उनके वाटर प्रूफ फेदर की, वो क्या करती है? जो कोल्ड वाटर होता है उसको स्किन से दूर रखती है। With all this insulation, penguins have no problem of keeping warm at temperature down to about 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पूरे प्रोटेक्शन की वजह से जो पेंगुइन है उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाली सिचुएशन में, नीचे वाले वेदर वाली कंडीशन में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
बट इन ऑर्डर टू कीप द यंग वंस वार्म, लेकिन जो उनके यंग वंस होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनको वार्म रखने के लिए वो क्या करते हैं? दे प्लेस द बेबीज अपॉन देयर फीट, वो उनके बेबीज को फिट पे चढ़ा लेते हैं, अपने फिट पे रख लेते हैं। किस टाइप से रखते हैं? यू कैन सी इन दिस इमेज, ये जो पेंगुइन है बड़ा सा, इसका माउथ नीचे हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, इसने क्या कर रखा है? अपना जो यंग वन है उसको अपने फिट पे चढ़ा रखा है ना, ताकि वो जो है उसको कोल्ड से प्रोटेक्शन दे पाए। सो दैट देयर लिटिल bellies आर रिमूव्ड फ्रॉम द कोल्ड टच ऑफ द आइस, और इसीलिए या फिर सो दैट मीन्स होता है ताकि, ताकि क्या हो, उनकी जो लिटिल bellies है वो कोल्ड से दूर रहे। ओके, मीन्स की जो आइसी टच है उसकी कूलनेस से उनकी जो लिटिल bellies है, bellies मीन्स कि उनका जो स्टमक वाला जो पार्ट है वो, ओके, तो वो आइस को टच ना करें, आइस की जो कोल्डनेस है उससे वो दूर रहे। इसलिए वो क्या करते हैं, जो उनके यंग वंस है उनको अपने फिट पे चढ़ा लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। The next part of this chapter we will study tomorrow.